गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक, 2 श्लोक 17, 18, 17 की चर्चा हुई। 18 पर हम थोड़ा सा चिंतन करते हुए रुक गए थे, वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उदारः सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। निसंदेह सब उदार चेता मतलब श्रेष्ठ भाव वाले भक्त हैं, परंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है अर्थात ज्ञानी प्रेमी, वह तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझसे अभिन्न है, जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं होती। वह पूरी तरह से अपने आप को योग में लगाकर केवल मुझ में ही स्थित हो जाता है, जो कि मैं सर्वोच्च लक्ष्य हूं। तो इस रूप में मैं ये मानता हूं कि वह ज्ञानी व्यक्ति मेरा आत्म रूप ही है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश। उदारः सर्व एवेति, यूं तो सभी अच्छे हैं। मानसिक कष्ट से बचने के लिए आर्त लोग जो है भगवान की वंदना करते हैं, पीड़ित लोग, आर्त दुखी लोग, और व्यवहारिक लाभ प्राप्त करने के लिए अर्थार्थी याचक लोग, बौद्धिक तृप्ति प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु लोग प्रार्थना करते हैं। ज्ञानी को न दुख दूर करना है, ज्ञानी को न कोई पदार्थ की प्राप्ति करनी है, और न उसने कोई जिज्ञासा शांत करनी है। वह तो प्रेम में, अनंत प्रेम में युक्त हो गया है। इसलिए ऐसा भक्त पवित्र होकर, मेरे कृपाओं से युक्त होकर मेरा ही रूप हो जाता है। इसलिए ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है, क्योंकि वह यह नहीं कहता कि मेरी कोई इच्छा है जो पूर्ण हो। वह एक ही भाव रखता है कि प्रभु, मैं आपकी इच्छा के अनुरूप ही जीवन जीना चाहता हूं, इसलिए आपकी इच्छा को ही मैं अपनी इच्छा मानता हूं। परमात्मा के रंग में रंगा हुआ भक्त, जिसको श्रीमद् भागवत में इस तरह कहा, साधुवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूं। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, और ऐसे भक्त को मैं भी कभी नहीं भूलता, जो मुझे ही सब कुछ माने और मुझे ही सब कुछ जाने, जिसका हृदय मुझसे ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसे भक्त को मैं अनुभव करता हूं, वो एक पल भी मुझसे दूर नहीं होता, मुझे नहीं भूलता, तो मैं भी उसे नहीं भूलता। यहाँ ये विचार करने की बात है कि भगवान को नहीं भूलने से मतलब क्या है। काम धंधा भी व्यक्ति को करना है और ध्यान संसार के कार्यों में भी लगाना है। जिसका कर्म ही पूजा बन जाए, जिसका कर्म पूजा बन जाता है, तो वो परमात्मा की ही सेवा और भक्ति कर रहा होता है। सारा दिन बैठकर नाम जपने से नहीं, जिसकी जिंदगी ही भक्ति बन जाए, जिसका कर्म ही भक्ति बन जाए, जिसकी भावनाओं में परमात्मा की खुशबू आने लग जाए, जिसके हाव भाव में ही अनुभव होने लग जाए कि ये भगवत्ता से युक्त है। ऐसे ही लोग देवता लोग होते हैं, जिनके पास बैठने से संसार की नहीं, करतार की अनुभूति होती हो, जिनके साथ बैठने से प्रभु की सुगंध अनुभव हो, वो शांति उन्हें अनुभव होने लग जाए। और भगवान में जितनी भी
उनकी विभूतियां हैं। भगवान का एक ही रूप तो नहीं है। वो अगर माँ है तो पिता भी हैं, वो एक शिक्षक भी हैं, वो दयालु भी हैं, न्यायकारी भी हैं। अब जब न्याय करेंगे तो फिर वो रुद्र रूप भी धारण करते हैं। जब रुद्र रूप धारण करते हैं तो रौद्र रूप धारण करते हैं। रौद्र रूप जो है बड़ा भयानक रूप है। अब अगर शिव को कहें कर्पूर गौरम करुणावतारम, दया के सागर है। और कर्पूर जैसे गोरे, गोरे से मतलब ये है कि शुद्ध शांत स्वरूप भगवान, तो ये रूप है। लेकिन उसके बाद वो अपना रौद्र रूप भी धारण करते हैं। रौद्र रूप वो है जो रुलाता है, बिना रुलाए नहीं छोड़ते। इतना रुलाएंगे कि व्यक्ति के अंदर के पाप ताप आंसुओं से बहकर धुलकर शुद्ध हो। कमाल की बात यह है कि समृद्धि और सुख में व्यक्ति सोता है और दुख में व्यक्ति जागता है। और भक्त लोग भी बड़े अद्भुत हुए। जो ये कबीर ने कहा ना, सुख के माथे सिल पड़े। सिल मतलब शिला, पत्थर। कोई पत्थर मारे सुख के माथे पर, नाम प्रभु का बुलाए। बड़ा अजीब है ये सुख। आता है भगवान को बुला देता है और क्या याद कराता, मैं ये मैं वो। और जैसे ही दुख आता है तो कहता है मैं कुछ भी नहीं रहा, मैं कुछ भी नहीं रहा, मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आज कुछ भी नहीं हो गया हूं। फिर मैं गई। तो सुख के माथे सिल पड़े, नाम प्रभु का भुलाए, बलिहारी इस दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसा याद कराता है दुख तो आकर भगवान का नाम, कि कम से कम और कोई याद रहे न रहे, भगवान हे भगवान हे भगवान, दया करना दया करना दया करना, बचाना भगवान, रक्षा करना रक्षा करना, तेरा ही आसरा तेरा ही आसरा, तू ही है तू ही है तू ही है, तुझसे बढ़कर कौन भगवान। देख लिया सारा संसार। इतना ज्ञान जागता है व्यक्ति को, ऐसा ज्ञान जागता है, ऐसा लगता है असली भक्त तो यही है, बाकी तो ऐसे घूम रहे हैं। दुख आदमी को बहुत अच्छे से, अब देखते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि बहुत लोगों ने ये बोलते हैं शिव जी जो शमशान में मिलते हैं, मतलब भगवान और कहीं नहीं, सिर्फ शमशान में ही है। बड़ी अजीब बातें कहते हैं लोग, पर उसके पीछे एक बात है कि दुनिया का हर व्यक्ति, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सारी दुनिया के रुलाए सताए, पीड़ा के मारे, दुख के मारे, सबको एक ही गोद चाहिए, जहां जाकर के सबको नींद चैन मिलती है, लीन हो जाएं जिसमें। इसलिए शिवलिंग को भी कहा जाता है कि वह जिसमें सारी सत्ता आकर लीन होती है और जिससे सब कुछ प्रकट होता है। तो शमशान एक ऐसी जगह है जहां जाते ही भगवान याद बहुत आता है। वहां जाते ही भगवान इतना याद आता है, आदमी क्या कहता है, सब लोग ऐसे चर्चा करते हैं, अरे साहब क्या बताएं, कल तो ये आदमी हमारे साथ चल रहा था, बात कर रहा था, बड़े सपने देख रहा था, बड़ी बड़ी बातें कह रहा था, और देखो आज क्या हो गया। दूसरा कहता है, अरे साहब क्या बताएं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बड़ी बड़ी बातें उस समय जागती हैं। इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। वैसे तो वैराग्य तरह तरह के कहे जाते हैं। एक तो खटपट वैराग्य होता है, जो पत्नी से झगड़ा होते ही खटपट होते ही जो ना, ऐसा वैराग्य जागता, तुरंत हरिद्वार याद आता, जाके बाबा जी के पास कहता, महाराज सब छोड़ के आ गया हूं, मन को शांति मिले, बस आपकी शरण में हूं। क्या हुआ बेटा, वैराग्य जागा है कुछ? बोले घर में झगड़ा हो गया, कोई उपाय महाराज कोई बताओ। बोले बस एक चटाई और बिछा लो, बाकी 5 चटाई तो पहले बिछी हुई है। और बाबा लोग भी बैठे। बोले ये महाराज इनका सच्चा वैराग्य, बोले ऐसा ही जैसे तुम्हारा है, ये भी ऐसे ही लड़ झगड़ के आए हुए हैं। सच्चा वैराग्य जिसका जाग जाए, आप सोचते हैं कुर्सी से उतर जाए नेता, बड़ा वैराग्य उतरता है। बीमारी ठीक हो व्यक्ति की और
हॉस्पिटल से ठीक होकर के घर की तरफ आ रहा हो, ऐसे करता है, हे भगवान बस तू ही है, तूने रक्षा की है, बस तेरा नाम जपूंगा, तुझे ही मानूंगा, देख लिया सारा संसार, कुछ भी नहीं दुनिया में। जैसे जैसे शरीर में ताकत आती है, पता नहीं उस समय क्या संसार याद आता है। फिर तो भगवान, हाँ भगवान जी भी ठीक है, जाएंगे एक बार थैंक्स करने जाएंगे। और पत्नी कहती मैं तो धागा बांध के आई हुई हूँ। बोले तू धागा खोल लेना, मैं जो है नारियल चढ़ा के आऊंगा। और कमाल की बात यह है कि साल बीत जाता है, ना तो वो नारियल लेके जा पाता, ना पत्नी धागा खोलने जा पाते। मैंने तो मन्नत मांगी हुई थी कि जब मैं जो है ना आप ठीक होके और सही होके आ जाएंगे ना, उसके बाद में मैं ये करूंगी वो करूंगी। एक सेकंड में भूल जाता है व्यक्ति। कुर्सी से उतरा हुआ नेता और धन हानि हो जाए किसी सेठ की, उसके बाद में फिर उसकी जिंदगी में थोड़ी आस जाग जाए, उस समय जो उसके अंदर वैराग्य भाव जागता है, कोई भी परिवर्तन जीवन में हो, उस समय बड़ा वैराग्य जागता है, परमात्मा याद आते हैं उस समय। लोग कहते हैं भगवान अपने आप को याद कराने के लिए दुख देते हैं। भगवान कुछ भी नहीं देते, आपके कर्म ही आपको देते हैं। अपने कर्मों को ठीक रखने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि परमात्मा हमें प्रेम वाले रूप में, माता पिता के रूप में दिखाई दें, वो रुद्र रूप धारण करके सामने नहीं आए। इसलिए शिव का एक नाम अगर रुद्र है तो दूसरा नाम आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न भी होते हैं। और एक नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, शिव शंकर। शिव मतलब जो कल्याण करे, जो सुख दे, भला करे। शंकर, शंकर सुखदायी, कल्याणकारी। परमात्मा का नाम ही सीधा एक ही भक्त पुकारते हैं, कल्याणकारी, सुखदायी, मतलब शिव, शिव शंकर। और कृष्ण जो आकर्षण के केंद्र हैं, जो खींचकर दुख का कांटा बाहर निकाल देते हैं। गोविंद जो अंतर्यामी परमात्मा है, सब कुछ जानने वाले, जो गो नाम इंद्रियों का, विंद मतलब जानने वाले। हमारे इंद्रियों का जो स्वामी है वो आत्मा भी गोविंद कहलाता है, और जो समस्त प्राणी मात्र का स्वामी है वो भी गोविंद है। जो अंतर्यामी है वो भी गोविंद है, जो हमारे अंदर की सारी चीजों को जानता है, हमारे हर रूप को जानता है, हमारे नाटक को भी जानता है और हमारी सच्चाई को भी जानता है। क्योंकि भक्त लोग जो है वो भगवान के आगे नाटक भी तो बहुत जबरदस्त करते हैं। बस तू ही है भगवान और कोई भी नहीं, बस मैं तो आपको ही मानता हूँ। और थोड़ी देर के बाद दोनों की स्थिति कैसी बदलती है ये तो रात दिन देखने में आता ही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह ज्ञानी मेरा आत्म रूप ही है, क्योंकि वह आस्थित से ही युक्तात्मा मुझ में स्थित है और मुझ में निरंतर जुड़ा हुआ है। ध्यान रख लीजिए कि जब आप भगवान की पूजा करने बैठते हैं तो नाम जपने के साथ साथ, नाम जपना, स्तुति करना, गुणगान गाना, और उसके बाद गुणगान स्तुति का फल होता है प्रीति का जागृत होना, भगवान के प्रति प्रेम का जागृत होना। ज्ञानी के लिए भी आवश्यक है कि उसके हृदय में परमात्मा का प्रेम उतरे तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा। और अगर केवल वो बौद्धिक अपना प्रदर्शन करता है कि मैं ये हूं वो हूं, तो फिर वो बाहर खड़ा हुआ है, फिर वो ज्ञानी नहीं है। बुद्धि और हृदय दोनों का जब मेल होता है तो तत्व ज्ञान और अनंत प्रेम दोनों चीजें जब जुड़ जाएं व्यक्ति के अंदर, तब वह परमात्मा का सच्चा भक्त होकर परमात्मा में स्थित होता है। और जब भगवान में स्थित होता है तो फिर उसके अंदर स्थिरता आती है। तो जब आप स्तुति करें ना, भगवान का नाम जपें, तो प्रेम जागे, और प्रेम जागे तो फिर एकाग्रता बने। तो ही तो सर्वत्र तो सच्चिदानंद तो आनंद स्वरूप तो सुखदायक तो मेरा रक्षक तो मेरा माता पिता बंधु सखा मेरा सर्वस्व मेरा सब कुछ तो मैं तुम्हारा हूँ,
केवल तुम्हारी शरण में हो। हे मेरे स्वामी, मेरे नारायण, मेरे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं। और ऐसे बोलते हुए स्थिर हों, स्थिर, और फिर मौन हो जाएं, कि फिर बोलना भी नहीं, कहना भी नहीं, विचारना भी नहीं, उसका ध्यान करते करते उसमें स्थिर हो जाएं। जैसे ही आप उसमें स्थिर होते हैं तो फिर वो बरसने लगता है आपके अंदर, उसकी कृपाएं आपके अंदर बरसने लगती हैं, क्योंकि आपका पात्र सीधा हो गया और आप शांत हो गए। जितने आप शांत हो जाते हैं संसार बाहर रह जाता है और आपके अंदर फिर संसार का स्वामी अपनी कृपाएं बरसाता है और फिर आप चार्ज हो रहे होते हैं। तो उस स्थिति को कहा जाता है युक्त आत्मा, जुड़ गया और आस्थित, मुझ में स्थिर है। जब भगवान से जुड़ गया और भगवान में स्थित हो गया, तब कहा जाएगा कि अब वो भगवान का प्रिय पात्र बन गया। और इसी को कहा मामेव अनुत्तमाम गतिम, मैं ही उसके लिए एकमात्र सर्वोच्च लक्ष्य हूं और कोई उसके लिए गति नहीं। वो मुझ तक ही पहुंचना चाहता है। जैसे पुजारी की दौड़ उसके मंदिर तक ही है, ऐसे ही भक्त की सारी दौड़ भगवान ही है। तो अपने प्रभु की ओर ही वो उन्मुख है और भगवान को ही जपता पुकारता है। और उसके बाद उसके अंदर वो बात आने लग जाती है कि आप जाकर बैठिए, बातचीत कीजिए। हालांकि वो कभी कभी ऐसा रूप धारण कर लेते हैं कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति लगते हैं, लेकिन जब आप उनके वास्तविक रूप में स्थिर होकर बैठेंगे तो ऐसे गुरुजनों से, महान पुरुषों से, उनके अंदर से निकलती हुई किरणें, उनके अंदर से निकलता हुआ प्रभाव आपका ओरा क्लीन करता है। आपके आभा मंडल पर शुद्धता आती है, निर्मलता आती है, पवित्रता आती है, शांति आती है और आपका भाग्य भी ठीक होने लग जाता है। बच्चों पर अच्छा प्रभाव आएगा, घर में अच्छा प्रभाव आएगा, आपकी कमाई में बरकत पड़ती है, आपकी दृष्टि ठीक होती है, आपका चिंतन ठीक होता है। इसलिए कहते हैं ना कि किसी एक महान पुरुष को एक साधना करते हुए अच्छे योगी के पास एक राजा जाकर उनके आश्रम के बाहर खड़े हो गए। तो एक नियम था पुराने समय का कि राजा भी अगर आएगा तो जूते तो अपने बाहर उतारेगा ही, हथियार भी बाहर रखेगा और अपना मुकुट भी पहनकर नहीं आएगा, क्योंकि वहां सामान्य व्यक्ति बनकर आना है। गुरुजनों के पास में अपने किसी भी तरह का ऐश्वर्य प्रदर्शन तो है नहीं, मतलब अहम का प्रदर्शन वहां नहीं है, हिंसक वृत्ति लेकर वहां नहीं आ सकते। एक सहज रूप में अंदर आ पाते हैं। तो राजा जैसे अंदर गया तो देखा महान पुरुष जो है वो योगी अपनी साधना में बैठे हुए हैं, चेहरे पर बड़ा आनंद है। तो वो किसी व्यक्ति से पूछते हैं जो जंगल में रहने वाला व्यक्ति है, आप इनको देखते हैं, आपको क्या लगता है? बोले जब भी हम इधर आते हैं तो बड़ी शांति, चेहरे पर मुस्कुराहट, बहुत खुश रहते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं और डांटते भी हैं। बोले क्या डांटते हैं? बोले बुला के कहते हैं ऐसी जिंदगी बिता रहे हो, भगवान का नाम भी जपते हो या नहीं, जीवन में कोई नियम भी है या नहीं है, कोई व्यवस्थित होकर जी रहे हो, साधारण जीवन नहीं है तुम्हारा, पशुओं का जीवन नहीं है तुम्हारा, पक्षियों का जीवन नहीं है, कीड़े मकोड़े नहीं हो तुम, मनुष्य का शरीर है, देवताओं को भी नसीब नहीं होता, ये तुम्हें मिला है ना, अपने अंदर अपने भगवान को जगाओ। ऐसे डांटते हैं।
बोले उसके बाद हमको ये समझ आता है जैसे कोई हमारे ऊपर पड़ी हुई धूल की राख की परत हट गई, फिर हम ठीक हो जाते हैं। और जैसे हम इनके पास आके खड़े होते हैं तो कुछ भी नहीं, अगर ये अपना ध्यान भी कर रहे हैं, हाथ जोड़ के यहाँ खड़े हो गए, न जाने कौन सा प्रभाव आता है, पूरे मन में तन में शांति आ जाती है। तो राजा ने कहा पर मुझे तो नहीं हो रहा असर। तो उस जंगल में रहने वाले व्यक्ति ने कहा कि देखिए, आपके अंदर जब तक श्रद्धा नहीं जागेगी और इनका स्वरूप नहीं जागेगा, सिर झुकाकर जब तक आप इस भूमि को वंदन नहीं करोगे, जब तक आप ये नहीं कहोगे मैं उस पवित्र भूमि में हूं जहां परमात्मा का एक लाडला योगी रहता है और मैं शुद्ध होने के लिए आया हूं, अपनी मैल गलाने के लिए आया हूं, मैं अपने अंदर की निराशा को तोड़कर आशा जगाने आया हूं, मेरे अंदर जो उदासी भरी हुई है उसे हटाकर आनंद को जगाने के लिए आया हूं। जब तक ये भाव नहीं लाओगे तो उधर से कोई कृपा होगी नहीं आपके ऊपर। तो इन्होंने पेड़ के नीचे बैठ गए, वैसे भाव लाए। अब वहां बैठकर उनको बड़ी शांति मिली, इतनी शांति मिली उन्हें लगा कि ये जगह ये बहुत अच्छी है। ताजी हवा चल रही थी, पेड़ की छांव में बैठे हुए बिल्कुल शांत। उनके पहरेदार, उनके सेवक, वो सब दूर दूर जाके खड़े हो गए हैं, वहां कोई भी नहीं है। अब उनको लगता है मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं। मैं हटी, अकड़ गई, शांत होकर बैठे हैं, मन स्थिर हो गया। अब अंदर चैन मिल रहा है, थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट आई, संतुष्टि आई, और फिर शुक्र मनाना शुरू किया, हाथ जोड़ के हे भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने एक अच्छी शुभ स्थान में मुझे लेकर आए। ऐसी शांति रहे, हम किस अकड़ में पकड़ में लगे हुए हैं। और ये याद रखिए कि जितनी अकड़ उतनी ही पकड़ खत्म हो जाती है। भगवान की संसार में खुशियों की जो पकड़ है वो आपकी हटती जाएगी। आप अकड़ से हटते जाएं, विनम्र होते जाएं, कृपा होती। तो ये ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। इतनी देर में महान पुरुष अंदर से वो योगी चल के आए, मुस्कुराते हुए आए। उन्होंने आकर राजा के माथे पर हाथ रखा, जैसे कोई तरंग सिर से नीचे तक, पांव तक फैल गई हो। इन्होंने कहा महाराज एक बात बताओ, आप और हम एक ही पंच तत्वों के संघात से बने हुए लोग हैं, मतलब तन आपका और हमारा कोई ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कि मेरे पास इतनी धन दौलत, इतना राज वैभव होने के बाद भी न तो चैन की नींद है, न मन में शांति है, न खुशी है, और डर भी पूरा है। इतने सैनिक साथ होते हैं फिर भी कोई ना कोई डर बना रहता है। आप यहां कुटिया बनाकर रहते हैं और बड़े शांत, बड़े आनंदित। तो आपके अंदर से जो कुछ इस समय मैं सुगंध महसूस करता हूं वो बड़ी अद्भुत है, वो इस दुनिया की नहीं दिखाई देती। शांति, शीतलता, कृपा, सब कुछ मैं अनुभव कर रहा हूं। इतना अंतर क्यों है? अब बाबा जी ने ज्यादा उनसे बात नहीं करनी थी, बस इतना ही कहा कि सामने जो ये है ना फूलों का बगीचा है, इसमें से मिट्टी उठा के लाओ। अब वो मिट्टी उठा के लाए, गुलाब के फूल खिले में, चंपा, चमेली, मोगरा, जूही, ये सब फूल खिले हुए हैं और कुछ फूल जो है जमीन पर गिरे हुए हैं। वहां से कुछ मिट्टी उठाकर लेकर आए। जब मिट्टी लेकर आए तो उसमें सुगंध थी।
महात्मा ने कहा सुगंध मिट्टी में आ रही है, सूंघ कर दोबारा देखो। तो उसने कहा महाराज सुगंध तो आ रही है। तो इन्होंने कहा फिर एक बात बताओ, मिट्टी तो सारी एक जैसी होती है, तुम ये मिट्टी कहां से लेकर आए? बोले साहब गुलाब की जड़ में से लेकर आया हूं। तो गुलाब के जड़ में से मिट्टी लेकर आए, उसमें खुशबू महसूस हो रही है? बोले हाँ जी उसमें खुशबू महसूस हो रही। बोले फिर से जाके देख के आओ। वो देखा तो गुलाब की पत्तियां उस मिट्टी पर गिरी हुई थी जहां से वो मिट्टी उठा कर लाए। बोले इसके कारण इस मिट्टी में सुगंध आई है। तो महात्मा बोले भैया मिट्टी एक जैसी होती है, मेरे तन की मिट्टी हो या तुम्हारे तन की मिट्टी हो, जिस मिट्टी में खुशबू आ रही है उसकी खुशबू अपनी नहीं है। ये खुशबू जो आ रही है ये गुलाब के कारण खुशबू आई है। तेरा शरीर और मेरा शरीर कोई अलग अलग नहीं है। मैं जिस गुलाब की जड़ में बैठता हूं ना वो परमात्मा है, उसकी खुशबू मेरे अंदर आ रही है। तो उसकी जड़ में बैठता नहीं है, तो भी भगवान के निकट होकर बैठ, तेरे अंदर भी खुशबू आने लग जाएगी, तेरे अंदर भी शांति आने लग जाएगी। किसी व्यक्ति के अंदर इतनी शांति, इतना आनंद, इतनी प्रसन्नता क्यों है? क्योंकि ये सब चीजें भगवान से आती हैं। और जितना तुम दुनिया में उलझते चले जाओगे, बिखरते चले जाओगे, जितना जितना तुम संसार में जकड़ते चले जाओगे, तुम्हारे अंदर संसार का ही प्रभाव दिखाई देगा। उसी तरह की उलझने, वैसी अशांति, वैसा ही रोना, वैसी चिंताएं करना। इसलिए तुम्हें संसार के कार्य करते करते भी राजा जनक की तरह से अपना ध्यान भगवान में लगाए रखना चाहिए। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति वह होता है जो संसार के कार्य तो करता है, लेकिन संसार के प्रत्येक कार्य को करते हुए समझता है मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। उसका कर्म पूजा बन जाता है। और जिसका कर्म पूजा बन गया तो ये समझ लीजिए कि फिर उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत क्रिया है। उसका चलना, उठना, बैठना वो प्रभु को ही समर्पित हो जाता। तो बड़ा प्यारा संदेश भगवान श्री कृष्ण का। इसके बाद हम 19वें श्लोक में प्रवेश करेंगे और वो कल करेंगे। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामना।